हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कैसे सपनों के माध्यम से और गुरु मंत्र के माध्यम से जीवन बदलता है। तो आज मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं साधकों के जो पूछे गए थे और अलग अलग साधकों ने इन प्रश्नों को पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस साधकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला से। सबसे पहले साधक ने पूछा है कि अगर सपने में शादी दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है। दूसरे ने कहा है सपने में उगता हुआ सूरज देखने का क्या अर्थ होता है। गुरु मंत्र कुछ पिछले महीने से अगर छूट गया है तब क्या करना चाहिए। सात्विक संकल्प सबसे पहले लेना चाहिए या राजसिक संकल्प लेना चाहिए, और गुरु मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, यह कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक सपने में की बात अगर की जाए तो अगर सपने में आप शादी देखते हैं तो यह एक शुभ सपना नहीं माना जाता है। यह सपना बुरा होता है। इसका अर्थ है अगर आप अपनी खुद की शादी देख रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं या मृत्यु तक हो सकती है। वहीं किसी और की शादी देख रहे हैं तो भी बीमारियां या इस तरह की चीजें निश्चित रूप से आपको आने वाली हैं। उनसे आपको सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। शादी देखना सपने में बहुत ही बुरा माना जाता है। कभी कभी जिसकी शादी देख ली जाती है उसकी मृत्यु तक हो सकती है, या फिर जिसकी शादी देखी गई उसके किसी रिश्तेदार की भी मौत हो सकती है। तो अगर शादी आपको किसी भी प्रकार से सपने में दिखाई दे रही है तो ये अच्छा सपना नहीं है। और अगर शादी में आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बीमार पड़ने की भविष्य में संभावनाएं आपका सपना दिखा रहा होता है। तो अगर ये माना जाए कि शादी का सपना अच्छा होता है या नहीं, तो शादी का सपना निश्चित रूप से बुरा सपना है, अच्छा सपना ये नहीं माना जाता है। अब अगला ही इसी तरह का स्वप्न के बारे में पूछा है कि अगर सपने में उगता हुआ सूरज दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जहां तक सपनों की बात है, सपने अपने आप में अपनी सोच से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी जो दिन भर सोचता है उसी के हिसाब से उसके सपने बन जाते हैं। लेकिन इसीलिए रात्रि का अंतिम पहर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सपनों के लिए सर्वोत्तम और सच्चा माना जाता है, क्योंकि तब तक जितने मन में भाव आने होते हैं वो सब आ चुके होते हैं और वो समय होता है आपके अंतरतम में उतरने का। जो भी सपना अंतरतम में उतरता है वही सच होता है, वही सत्य के करीब भी माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का सपना अच्छा और सच्चा सबसे ज्यादा माना जाता है। हालांकि सपना किस समय में भी देखिए वो सच हो सकता है, लेकिन यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने अंतरतम में उतर के सपना देखा है या दिन भर की अपनी मानसिक भावनाओं के कारण सपना देखा है। तो इसी तरह आप गहराई से सपने के माध्यम से जान सकते हैं कि कितना गहरा सपना था या कैसा उसका अनुभव था, कि यह मेरे अंतरतम में उतर कर मैंने सपना देखा है या मेरे मन में चल रहे हुए दिन भर के क्रियाकलाप और सोच वगैरह से उत्पन्न हुआ सपना है। लेकिन जहां तक अगर सपने में ये बात की जाए कि सूरज दिखाई दे या सूर्य दिखाई दे, तो देखिए, जब भी सूर्य दिखाई दे तो ये सपना बहुत ही उत्तम होता है। आपका भाग्य जगने वाला होता है। आपके निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन आने का लक्षण दिखाता है सूरज का दिखना। अगर सूरज का प्रकाश आप तक पूरी तेजी से आ रहा है तो निश्चित रूप से आप पर विशेष कृपा होने वाली है सूर्य देवता यानी कि आपके पूर्वजों की या फिर आपकी जो भी ऐसी मदद जो आपको कहीं बाहर से मिलने वाली, जिससे वजह से आपको जिंदगी में आपके उजाला हो जाएगा। अगर उगता हुआ सूरज देखते हैं तो सर्वोत्तम होता है, बहुत ही जल्दी आपका भाग्य चमकने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। और वहीं अगर दोपहर का सूर्य देखा जाता है तो आप अपनी चरम परिस्थिति पर पहुंच सकते हैं। लेकिन डूबता हुआ सूरज अच्छा उतना नहीं माना जाता है। हालांकि सूरज का प्रकाश आपको दिखना अच्छा होता है। अगर आप बादलों से घिरा हुआ सूरज देख रहे हैं तो फिर कुछ संकट है जिनकी वजह से आप तक सफलता नहीं पहुंच रही होती है। तो इस प्रकार से कई सारे अर्थ होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सपना वही सच होगा, वही सत्य होगा जो आपका अंतरतम देखे, ना कि आपका दिमाग देखे। क्योंकि दिन भर जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मन जिसे कहते हैं, वो हर वक्त बकबक बकबक पीछे से करता रहता है। ये बकबक की वजह से ही हम जब सोते हैं तो भी बहुत देर तक उसकी बकबक चलती रहती है और इसकी वजह से वो सपना
ऐसा दिखा देता है जिसको हम सच मान लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि दिमाग की उपज है इसलिए वो सच्चा नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो भी अंतर्दम में उतर के सपने देखे तो इतने सत्य होते हैं कि बिल्कुल वही घटित हो जाता है। कई ऐसे राष्ट्रपति हुए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको सपना आ गया कि उनकी कल मृत्यु होने वाली है और अगले दिन उनको गोली मार दी गई थी। इसी तरह कई लोगों को ऐसे सपने आए कि उनके साथ जो घटित होने वाला अगले दिन लगभग वही उनके साथ घटित हुआ। लेकिन जब एक साधक की जिंदगी के बारे में बात की जाती है तो सपनों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सपने के माध्यम से ही उसे विभिन्न प्रकार के संकेत आने शुरू हो जाते हैं, उसकी जिंदगी के परिवर्तन के, उसके भाग्य परिवर्तन के, या फिर वो जिंदगी में क्या नया उसके होने वाला है। और ये साधारण इंसान से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह मंत्रों के माध्यम से संचित हो रहा होता है, तो उसका जो अंतरतम है वो ज्यादा जागा हुआ होता है एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले। साधारण व्यक्ति केवल दिन भर की अपनी उठापटक से होने वाली समस्याओं पर और आपकी सोच पर ही सपने बनाता है, लेकिन साधक जो होता है उसका सपना अपने आप में विशिष्ट होता है, क्योंकि वो जल्दी ही, बहुत ही जल्दी अंतरतम में उतर जाता है सोते वक्त। इसलिए ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुरु मंत्र अगर कुछ महीने के लिए छूट जाए तो क्या करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी नियमावली में बता रखा है कि गुरु मंत्र आपका रोज जपने वाली एक ऐसी आवश्यक चीज है जिसके माध्यम से आप अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाकर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं और भौतिकता भी प्राप्त करते हैं। इसलिए कम से कम एक माला तो आप कर ही सकते हैं पर डे, किसी भी प्रकार से उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन किसी अवस्थाओं में या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो भी आपको 1 महीने की छूट दी गई है। मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में, आप चाहे तो नियमावली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से 1 महीने से ऊपर हो जाए और आपने इस दौरान मानसिक जप भी नहीं किया है तो फिर आपका जो गुरु मंत्र के प्रति लिया गया संकल्प है वो टूट जाता है। इसलिए आपको फिर से गुरु से आज्ञा लेकर दोबारा से वही प्रक्रिया अपना कर गुरु मंत्र ले लेना चाहिए और पिछले कार्यों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। यही सर्वोत्तम मार्ग है। बाकी आप अगर इस तरह छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे और फिर से जपना शुरू कर देंगे बिना गुरु की आज्ञा लिए, तो फिर आपको उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने पहले गुरु मंत्र का अनादर कर दिया है। गुरु मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपनी आत्मा में बिठा लेनी है। आपकी आत्मा के लिए एक भोजन की तरह है वो। अगर आप भोजन ज्यादा दिनों तक नहीं करेंगे तो फिर आपकी आत्मा मरने लगेगी, यानी कि वो इस लोक में फंसी रह जाएगी। इसलिए उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। आप कम मात्रा में खिलाइए, ज्यादा मात्रा में खिलाइए, आप पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 महीने तक अगर किसी प्रकार वाचिक जाप छूट जाता है तो फिर से दोबारा से गुरु मंत्र की दीक्षा उसे ले लेनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया कि सात्विक संकल्प सबसे पहले लिया जाना चाहिए या राजसिक संकल्प। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आदमी के मन में आता है कि उसे राजसिक लेना चाहिए संकल्प या सात्विक संकल्प लेना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपके लिए राजसिक संकल्प ही उत्तम रहेगा। कारण यह है कि सात्विक संकल्प पहले आपने ले लिया तो आप सात्विक से नीचे राजसिक में नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपकी अधोगति होती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप तामसिक पहले लें, उसके बाद राजसिक में आ जाएं, फिर राजसिक से फिर आप सात्विक संकल्प की ओर बढ़ जाएं। ये अच्छी बात है, इससे निरंतर आपकी उन्नति होगी, लेकिन आप ऊपर से नीचे आने का चेष्टा ना करें। इसीलिए सबसे पहले जो व्यक्ति राजसिक जीवन जी रहा है या उसको जिंदगी में सब कुछ चाहिए, हर प्रकार का भोजन वो करना चाहता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों का आनंद लेना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, तो उसे राजसिक संकल्प ही सबसे पहले लेना चाहिए। और इसकी विधि क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। जो है, आप वेबसाइट में जा करके गुरु दीक्षा वाले पेज में जब जाएंगे तो वहाँ पूरे नियमावली लगभग लिखी हुई, कोई भी गुरु दीक्षा अगर लेता है तो उसे सारे नियम वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत रूप से ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि किस प्रकार से आपको करना है। इसके अलावा कई प्रश्न ये भी लोग पूछते हैं कि न्यास क्रिया कैसे करनी है या न्यास क्रिया कैसे कंप्लीट करनी है, तो उसके संबंध में भी मैं कहता हूं पहले आप संकल्प ले लीजिए, उसके बाद जाप कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भर करके जल्दी से जल्दी भेज दिया कीजिए। जब आप फॉर्म भर के भेज देंगे तो मैं आपको उसकी विधि भी भेज दिया करता हूँ। लगभग सभी लोगों को मिल गई है, जो भी लोग लेते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनको आसानी हो कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें भी कोई संकल्प वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो संकल्प आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि
जब आप कुछ ठानेंगे तभी तो कुछ करेंगे। आपने ठाना ही नहीं कि मुझे मंत्र जाप करना है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे आप। अब रही बात अगले और अंतिम प्रश्न की, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सिर्फ गुरु मंत्र की बात नहीं है, ये सभी के लिए लागू होता है। और प्रश्न है, गुरु मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ रहा है, यह कैसे हम लोग जानेंगे। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुरु मंत्र की पूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण सिद्धि होने पर व्यक्ति परमात्मा में विलीन होकर के मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूर्ण सिद्धि तो नहीं हो सकती, लेकिन आंशिक सिद्धि या कृपा भी हजारों मंत्रों की सिद्धि से भी ऊपर मानी जाती है। तो गुरु मंत्र की तो यहां पर मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धि के कुछ लक्षणों के बारे में आप लोगों को बताता हूं। देखिए, गुरु मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो, जब आप मंत्र जपने लगते हैं, कुछ ही दिनों बाद आपको अपने में कुछ परिवर्तन महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे इस दुनिया से हट रहे हैं। आपके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत होने लगती हैं जिसमें आप मुक्ति की बात सोचने लगते हैं और इस दुनिया को नश्वर समझते हैं। इसको ऐसा लगता है ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी है, ये दुनिया केवल खा पी करके समाप्त कर लेने वाले लोग हैं, ऐसी ही दुनिया है। और इंद्रियों का विषय है, यानी कि जो हम देखते हैं उसी को अच्छा मानते हैं, जो हम सूंघते हैं उसी को अच्छा समझने लगते हैं। यानी कि इंद्रियां जो है हमारी 5 इंद्रियां, और वो सारी की सारी हमें अपने हिसाब से चलाती हैं, हमें वश में अपने रखती हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है, और वही गुरु मंत्र आपकी आध्यात्मिक मार्ग की पूरी स्थिति को जन्म देता है और उसे आगे बढ़ाता चला जाता है। तो पहला लक्षण तो यह है आपके अंदर वैराग्य का आना। दूसरा लक्षण यह है कि आप कुछ ही दिनों बाद अभी जो सपने देखते थे उनसे विभिन्न प्रकार के सपने आपको आने लगता है। इसका कारण यह होता है कि जब भी कोई मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ रहा होता है तो हमारी अंतरात्मा कुछ दिनों बाद उसका जाप सोते समय करने लगती है। उस दौरान जब कभी जाप होने लगता है तो हम ऐसे लोकों में, ऐसी दुनियाओं में, ऐसे विचित्र दृश्यों में पहुंच जाते हैं, हमें ये दिखाई देने लगता है जो अभी तक हम देखते नहीं थे, जो अभी तक हम सोचते नहीं थे। वो चीजें आपके साथ घटित होने लगती हैं आपके स्वप्न के माध्यम से। और सपने के माध्यम से सबसे पहले एक विशिष्ट प्रकार का मार्ग बनता है और आपको एक अनेक ही विद्युत प्रकार के जैसे दिव्य लोक हैं उनकी ओर लेके जाता है, अलग अलग चीजें दिखाता है जो आपने कभी देखी या सोची भी नहीं होती हैं। वो चीजें आपको दिखाई सुनाई पड़ने लगती हैं। कई लोगों को कानों में भी ऐसे ऐसे शब्द सुनाई देने लगते हैं, कैसे कैसे आवाजें आने लगती हैं। कई लोगों को मुंह से वो जो बोलने लगते हैं, मंत्र सिद्धि का लक्षण है कि मुंह से जो बोलने लगते हैं वो सच होने लगता है। वो खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि मैंने ये कहा था और देखिए यही चीज हो गई। कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से अगले दिन के भी दर्शन हो जाते हैं कि पिछले दिन में उनको ऐसा आभास हो रहा था, अगले दिन उन्होंने देखा बिल्कुल वैसा ही उनके साथ में घटित हो गया। तो ये बहुत ही सामान्य लक्षण है सिद्धि की ओर बढ़ने के। इसके अलावा जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा मन बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है, और जो भी हम देखना चाहते हैं, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने आप ही आपके हृदय में वो आने लगता है, वो आपको प्राप्त होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप कंप्यूटर बन गए हैं गूगल की तरह कि आपको कोई प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप बैठ जाइए और आपको आपका हृदय, आपकी आत्मा खुद ही जवाब देने लगेगी और बताने लगेगी कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसके अलावा जब हम पूर्ण सिद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं तो आपको जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो आप जिसके भी जाप करते हैं वो देवी देवता या कोई भी शक्ति है उसका दर्शन आपको होने लगता है, वो दिखाई देने लगता है, सामने प्रत्यक्ष नजर आने लगता है। कुछ दिनों बाद जब मंत्र की सिद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है तो जब आप मंत्र का जाप करके कोई कार्य आवाहित करते हैं या कोई काम करना चाहते हैं वो काम भी होने लगता है। कुछ दिनों बाद कई जैसे अप्सराओं की, यक्षिणियों की या इस तरह की शक्तियों की साधना में आपको अपने आसपास उसका स्पष्ट आभास होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो छू कर निकल गई, ऐसा लगता है कि उसने कुछ आपको प्रदान किया है या कुछ टच किया है आपको। इसके अलावा जब आपको पूर्ण सिद्धि हो जाती है तो आप एक बार ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप से वही देवता या उसकी सिद्धि है या शक्ति सामने आपको नजर आने लगती है। आप जो सोचते हैं वो होने लगता है, जो आप करते हैं उसका संकल्प लेते हैं वो कार्य पूरे हो जाते हैं। जिसके लिए आप ये सब करना चाहते हैं उसको और भी ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। मैंने तो ये देखा है कि
आपका स्वयं के लिए इतना अधिक फायदेमंद कोई भी मंत्र नहीं होता है जितना आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं, दूसरे के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका कार्य अवश्य बन जाएगा, भले ही आपका कार्य ना बने, क्योंकि ईश्वर ने मंत्रों की सिद्धि या उसकी शक्तियों को समाज में फैलाने के लिए बनाया है, ना कि आपके स्वयं के स्वार्थ के लिए या अपने स्वयं के भाग्य के निर्माण के लिए। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।